हे गाइस, हाय वंस अगेन यू मोस्ट वेलकम ऑन आवर चैनल लर्निंग विद फन। और आज मैं इतना खुश हूँ ना यार कि तुम्हें क्या बताऊँ। मैं इतना खुश हूँ कि मैं उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता। और क्यों खुश हूँ? क्योंकि देखो, अगला मैंने अपना वीडियो बनाया था जो कि 6 वोकेबलरीज मैंने दिए थे, 6 वर्ड्स दिए थे मेरे और भी व्यूअर्स को। और वहाँ पे मैंने उन वर्ड्स दिए ही नहीं थे, सिर्फ उनको डेफिनेशन ही नहीं बताए थे, बट वहाँ पे मैंने वो ट्रिक भी दिया था कि जिससे वो वोकेबलरी को लाइफ टाइम के लिए याद कर सकते हैं। करेक्ट। तो काफ़ी व्यूअर्स ने मेरे उस वीडियो को देखा, काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने देखा, और वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली, दे आर ट्रिमेंडसली प्लीज्ड। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे उससे देख के, क्योंकि हुआ क्या, वो वर्ड्स उन्होंने कभी सुना नहीं था, बट फिर भी उन्होंने जैसे ही देखा और उन्हें याद हो गया, तो वो क्या बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं अच्छे अच्छे कि यार इस तरह के ही मतलब बनाया करो। आई थिंक विशाल करके कोई एक है हमारे दोस्त, उन्होंने कमेंट किया था कि इसी तरह से एक्सप्लेन किया करो, इस तरह के वीडियोस और भी आगे बनाया करो। तो दोस्तों, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आज का जो हमारा वीडियो है उसमें भी मैं 6 वोकेबलरी लेके आया हूँ, जिसको कि मैं तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताने वाला हूँ। करेक्ट। और कसम से अगर तुमने उस वोकेबलरीज को नहीं दिखे ना तो कोई दिक्कत नहीं है यार, क्योंकि आज मैं तुम्हें ट्रिक्स दूंगा ना, उसकी भी एक बार तुम याद करोगे ना, जिंदगी भर उन वोकेबलरीज को भूलने वाले नहीं हो। तो अगर पुराना वाला मेरा वीडियो, आई मीन पुराना वाला नहीं, वो ऑफकोर्स नया है, बट प्रीवियस वीडियो अगर तुमने नहीं देखा है तो ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है और उसे जाके देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तुम्हें कहीं से भी लिंक मिल जाएगा। चलो ये वाले वीडियो को चालू करते हैं, ज़्यादा फालतू बातें नहीं करेंगे। चैनल पे नए होते यार दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियोस बनाने में थोड़े बहुत टाइम लगते हैं यार, बट सब्सक्राइब करने में टाइम नहीं लगने वाला है। Okay, so the first word for you is mutilate, and the definition of this word would be severely injure or damage someone or something। किसी को बहुत ज़्यादा हद तक, करेक्ट, severely that means बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज करना या फिर उसे इंजरी पहुंचाना। करेक्ट। यहाँ पे क्या है, severely injure or damage someone or something। Now let's look at the translation, I mean now let's look at the Hindi word of this particular sentence, mutilate। The Hindi word would be नष्ट कर देना और बुरी तरह से नष्ट करना और अंग भंग करना, समथिंग लाइक दैट। करेक्ट। पूरी तरह से नष्ट करना और अंग भंग कर देना। सो दैट्स व्हाट इट मीन्स इन हिंदी। चलो, तो अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। करेक्ट। एग्जांपल क्या होता है ना मेरे भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें क्लैरिफिकेशन देने के लिए। करेक्ट। कोई भी तुम्हारे पास एक वर्ड है, वर्ड की अगर तुम डेफिनेशन देख लेते हो डिक्शनरी में जाके तो दैट्स गुड। करेक्ट। मैं तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि एटलीस्ट तुम डिक्शनरी उठा के वर्ड देख रहे हो। बट वर्ड देखने के बाद मेरे भाई एक काम और कर लिया करो कि जाके उस वर्ड से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस है थोड़े एक दो देख लोगे ना, तो तुम्हें क्या उस वर्ड के बारे में एक पावरफुल आइडिया मिल जाएगा। चलो, तो अभी हम देखते हैं कि इसके एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट वन है, एज पर दी आरबीआई एवरी बैंक हैज टू एक्सेप्ट म्यूटिलेटेड और इम्परफेक्ट नोट्स। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा सेंटेंस है वो हमें क्या बोल रहा है, आरबीआई के तहत, आरबीआई के द्वारा जितने भी बैंक हैं उनको क्या, कैसे म्यूटिलेटेड और इम्परफेक्ट। देखो, इम्परफेक्ट का मतलब तुम जानते हो, जो नोट परफेक्ट नहीं, बट यहाँ पे म्यूटिलेटेड का मतलब जो नोट सीवियरली डैमेज्ड है। करेक्ट। यहाँ पे मैंने क्या बोला, किसी चीज को सीवियरली डैमेज करना होता है म्यूटिलेट का मतलब। म्यूटिलेट एक वर्ब है। करेक्ट। तो यहाँ पे जो है म्यूटिलेटेड है। करेक्ट। म्यूटिलेटेड और डैमेज नोट। यहाँ पे म्यूटिलेटेड हमारा क्या, ऑलरेडी जो फटा नोट है, किसी ने उसको फाड़ दिया है, तो आरबीआई के तहत उन बैंकों को किस तरह के नोट्स एक्सेप्ट करने हैं, म्यूटिलेटेड, यानी कि जो ऑलरेडी फटे हैं, जिसमें कांटे हैं और आई मीन जिसमें होल है और जिसमें थोड़ा बहुत मुड़ गया हो, मतलब जो डैमेज नोट है उसे आरबीआई को एक्सेप्ट करना है, उसे सॉरी बैंक को एक्सेप्ट करना है। किसके तहत, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने ये ऑफिशियल ऑर्डर दिया हुआ है। चलो, एक और हम लोग एग्जांपल देखेंगे। हर बॉडी हैज बीन म्यूटिलेटेड बाय गैंगस्टर बियॉन्ड रिकॉग्निशन। सो यहाँ पे ये जो हमारा सेंटेंस है वो हमें क्या बोला है, उसकी बॉडी को कितना ज़्यादा पहुंचाया गया था इंजरी और डैमेज। करेक्ट। मतलब कि देखा ही ना जा सके, उसकी बॉडी को क्या कर दिया था, म्यूटिलेट कर दिया था। करेक्ट। हर बॉडी हैज बीन म्यूटिलेटेड। म्यूटिलेटेड का मतलब क्या होता है, सीवियरली इंजर या फिर डैमेज करना किसी चीज को या फिर किसी इंसान को, समवन और समथिंग। करेक्ट। देखो वहां पे डेफिनेशन लिखा है, समवन दैट मीन्स की पर्सन, समथिंग दैट मीन्स की कोई चीज। करेक्ट। तो हर बॉडी हैज बीन म्यूटिलेटेड। करेक्ट। उसकी बॉडी को क्या कर दिया गया हुआ है, म्यूटिलेट कर दिया। दैट मीन्स बहुत बुरी तरह से इंजरी दे दी गई, बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया गया, किसके द्वारा, कुछ गुंडों के द्वारा। करेक्ट। तो ये हमारा होता है म्यूटिलेट का सब डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स। चलो, तो अब मैं फाइनली तुम्हें बताता हूँ कि ट्रिक इसका क्या है, किस तरह से इसे रिमेंबर करना है। तो मैंने इस वर्ड को एक स्टोरी के अकॉर्डिंगली रिमेंबर किया था। मैं क्या हुआ था, एक बार बैंक गया था पैसे को डिपॉजिट करने के लिए। मैं क्यू में खड़ा था, करेक्ट, लाइन में खड़ा था, और सामने जो क्यूबिकल होता है ना, जहाँ पे कैशियर बैठा होता है, वहाँ पे एक आई मीन पैम्पलेट टाइप लगाया हुआ था। और उसमें क्या लिखा हुआ था, वो पैम्पलेट में क्या लिखा हुआ था कि एज पर दी आरबीआई एवरी बैंक हैज टू एक्सेप्ट म्यूटिलेटेड और इम्परफेक्ट नोट्स।
तो मैंने जब वहाँ पे देखा इस सेंटेंस को, उसके अंदर लिखा था म्यूटिलेटेड। अब मैं सोच में आ गया कि म्यूटिलेटेड का मतलब क्या होता है, और मैं घर पे आया और म्यूटिलेटेड का मतलब देखा, मुझे म्यूटिलेटेड का मतलब पता चला, और मैंने कुछ उसको इस तरह से मतलब रिमेंबर किया था। और एक ट्रिक भी मेरे पास है जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। देखो म्यूटिलेट ये किसके वर्ड लग रहा है, मुट्ठी लेट, करेक्ट। मुट्ठी लेट तो मुट्ठी में लेटाना है, उसको ऐसे मरोड़ना है। तो सीधी बात है, अगर किसी चीज को तुम मुट्ठी में लेके मरोड़ देते हो तो सीधी बात है यार, वो क्या हो जाएगा, उसको बहुत ज्यादा सीवियर इंजरी या फिर डैमेज पहुंचेगी, करेक्ट। तो इसके थ्रू तुम्हें याद रखना है मुट्ठी लेट, करेक्ट। म्यूटिलेट को उसी तरह से तुम्हें याद रखना है। और अब स्क्रीन पर आ चुका है सेकंड वोकेब, और सेकंड वोकेब हमारा कौन सा है, इंसेंटिव। क्या है, इंसेंटिव, है ना। और चलो देख लेते हैं। पहले तो ये है इंसेंटिव, एक नाउन है जो कि है मतलब कुछ चीज, करेक्ट, एक चीज है ना। इंसेंटिव क्या है, एक चीज है, करेक्ट। आई थिंक दैट मोटिवेट्स और एनकरेज समवन टू डू समथिंग। अब इसका जो फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है वो क्या है, फर्स्ट एग्जांपल, गिव फार्मर्स एन इंसेंटिव टू इम्प्रूव देयर लैंड। क्या है, गिव फार्मर्स एन इंसेंटिव टू इम्प्रूव देयर लैंड। अब फार्मर को यहाँ पे क्या देने की बात चल रही है मेरे भाइयों, फार्मर को क्या देने की बात चल रही है, इंसेंटिव। क्या देने की बात चल रही है, इंसेंटिव, यानी कि कोई ऐसी चीज उनको दो फार्मर्स को जिससे कि वो अपने लैंड को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके, बेहतरीन बना सके अपने लैंड को। तो यहाँ पे इंसेंटिव, इंसेंटिव क्या हो सकता है, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है। इंसेंटिव कोई हवाबाजी तो है नहीं, करेक्ट, हवा उठा के दे दिया फार्मर को। तो इंसेंटिव यहाँ पे क्या है, मान लो फार्मर को यहाँ पे क्या देने की बात की जा रही है, कुछ सोने दे दो आज के टाइम पे कौन सोने देता है भाई, सोने कोई नहीं दे रहा है, करेक्ट। कुछ पैसे दे दो या फिर उनको कुछ इक्विपमेंट्स दे दो, करेक्ट, जो इरिगेशन से या फिर लाइक फील्ड से, जो भी खेत खलिहान से रिलेटेड लाइक टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, करेक्ट, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, जो भी टूल्स है वो फार्मर को प्रोवाइड कर दो। तो वो भी जो हमारा टूल्स हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, एक इंसेंटिव उसे कहेंगे, करेक्ट। वो क्या, वो फार्मर को क्या दे रहा है, एक प्रोत्साहन दे रहा है, उत्तेजना दे रहा है उसके लैंड को अच्छा करने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे इंसेंटिव, करेक्ट। गिव फार्मर्स एन इंसेंटिव, यानी कि इंसेंटिव मतलब यहाँ पे क्या, पैसे दे दो या फिर उसे कोई इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दो, यानी कि कुछ ऐसा हेल्प उसे करो जिससे कि वो अपने काम को आगे कर सके, काम को बेहतरीन कर सके। तो यहाँ पे हमारा इंसेंटिव का ये वाला सेंस होता है। चलो एक और अभी हम एग्जांपल को देखेंगे। डिलीवरी बॉयज एट स्विगी आर गिवन एन इंसेंटिव ऑफ ₹200 ऑन कंप्लीटिंग 17 ऑर्डर्स इन अ डे, करेक्ट। ये सेंटेंस हमें क्या बोला है, चलो मैं तुम्हें हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सेंटेंस बोल रहा है कि जो डिलीवरी बॉयज होते हैं स्विगी के अंदर, उन्हें अगर वो मान लो कितना 17 ऑर्डर्स खत्म करते हैं तो उन्हें कितने रुपए का इंसेंटिव मिलता है। वहाँ पे देखो, यहाँ पे डिलीवरी बॉयज को किस रूप में इंसेंटिव दी जा रही है, करेक्ट, इंसेंटिव पैसे के रूप में दी जा रही है, करेक्ट। 200 रुपया उन्हें एक्स्ट्रा मिलता है अगर वो 17 ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं ना। डिलीवरी बॉयज एट स्विगी अगर वो 17 ऑर्डर एक दिन में पूरा ले लेते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो उन्हें इंसेंटिव मिलता है। और इंसेंटिव किसके रूप में मिल रहा है उनको, इंसेंटिव पैसे के रूप में, 200 रुपये के रूप में इंसेंटिव मिला, करेक्ट। मुझे आइडिया नहीं है, देखो एक बार मैं मेरे दोस्त को मिला था तो उसने मुझे ऐसा बताया था कि इतना इंसेंटिव मिलता है। अगर कुछ ज़्यादा कम मिलता हो तो दोस्त प्लीज़, अगर तुम भी स्विगी में काम किए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना यार कि कितना इंसेंटिव मिलता है। मुझे भी यार थोड़ा नॉलेज दे दो यार, अपने भाई की भी हेल्प करो ना। देखो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम मेरी हेल्प करो। मैं क्या बोलता हूँ, वही तो मैं बोलता हूँ यार, एक दूसरे की हेल्प करो, करेक्ट। तो अगर आइडिया है तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं ज़रूर आपके कमेंट को देखूंगा, पढ़ूंगा भी। चलो तो यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बताऊँ, डिलीवरी बॉयज, करेक्ट, उनको कितना मिलता है, 200 ऐसे इंसेंटिव मिलता है। अब फाइनली मैं तुम्हें दे देता हूँ ट्रिक कि इस इंसेंटिव को किस तरह से याद करना है। तो देखो हुआ क्या था, एक दिन मैं मेरे एक दोस्त के पास गया, करेक्ट, और मैं सोचा कि ये स्विगी वाले को भाई मिलता क्या। तो मैं मेरे दोस्त से पूछने गया, तो ये जो सेकंड एग्जांपल है ना उससे रिलेटेड है हमारा ट्रिक। तो मेरे दोस्त से पूछने गया कि भाई कितना तुम कमा लेता है, करेक्ट, कितना तू कमा लेता है दिन के अंदर। तो उसने मुझे क्या बोला कि वो डिपेंडेंट नहीं है, करेक्ट, वो मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, हमारी सैलरी क्या वेरिड होती है, मतलब आज कुछ अलग है तो कल कुछ अलग। मैंने बोला भाई कैसे कैसे अलग है। तो उसने मुझे बताया कि देखो भाई, अगर मैं इतना ऑर्डर कंप्लीट करता हूँ, मुझे नहीं पता उसने कितना बोला था, 17, 18, 20, आइडिया नहीं मेरे को प्रॉपर्ली, बट उसने मुझे लगभग 17 ही बोला था। तो बोला कि अगर मैं 17 कंप्लीट करता हूँ तो मुझे इंसेंटिव मिलता है। अब मैं हाँ हाँ कर लिया, मैंने उससे पूछा नहीं कि इंसेंटिव होता क्या है। खैर मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था कि इंसेंटिव क्या होता है। उसने बोला 200 रुपये इंसेंटिव मिलता है। मैं बोला भैया ये इंसेंटिव होता क्या है, करेक्ट। मैंने उससे पूछा नहीं क्योंकि मैं उस समय खैर इंग्लिश सीख ही रहा था, और अगर पूछता ना तो वो थोड़ा क्या हो जाता, मतलब करेक्ट, अपने को थोड़ा असेम्ड वाली फीलिंग होती है, करेक्ट, एम्बेरसमेंट होती है कि यार उस क्या सोचेगा कि ये बंदा इंग्लिश सीखता है बट यार इसको इंसेंटिव मतलब नहीं पता। तो मैंने उससे नहीं पूछा और फिर से मैंने वही काम किया, घर पे आके चेक किया गूगल डिक्शनरी पे, और गूगल डिक्शनरी भाई ने मुझे बताया कि इंसेंटिव का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ किसी पर्सन को मोटिवेट करे, उसे हम मतलब क्या बोलते हैं, इंसेंटिव। तो मैंने उस तरह से इंसेंटिव को याद किया था, और ये इंसेंटिव काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है, करेक्ट है। तुमने भी कई दफ़ा सुना होगा, ये लोग बोलते हो कंपनी में से मुझे इतना इंसेंटिव देते हैं, उतना इंसेंटिव देते हैं, ये इंसेंटिव देते हैं, वो इंसेंटिव देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है वर्ड, करेक्ट। तुमने अपने डे टू डे लाइफ में सुना ही होगा इंसेंटिव का मतलब क्या होता है। काफ़ी लोग तुम्हें बोलते
बोलते होगे तो उन्हें इस तरह से याद करना है। वो जो वर्ड्स तुम्हें अब तुम्हारे दोस्त बोलते हैं इंसेंटिव, उसका यही मीनिंग है इंसेंटिव। करेक्ट, मुझे 200 रुपया इंसेंटिव मिलता है, तो इंसेंटिव का बड़ा सीधा मीनिंग है। करेक्ट, मैंने तुम्हें बताया क्या है। तो इस तरह से तुम्हें ये इंसेंटिव का मीनिंग याद रखना है। अगर तुम भी इंसेंटिव तुम्हें भी मिलता है ना, तो प्लीज़ जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। चलो तो अभी मैं थर्ड वर्ड बताता हूँ कि कौन सा है। सिग्निफिकेंट का मतलब चलो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट का डेफिनेशन होता है इंपॉर्टेंट और लार्ज इनफ टू बी नोटिस्ड। करेक्ट, महत्वपूर्ण। करेक्ट, इंपॉर्टेंट और लार्ज इनफ, इतना बड़ा कि तुरंत ही ध्यान में आ जाए, बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इतना बड़ा कि तुरंत ही ध्यान में आ जाए, इंपॉर्टेंट और लार्ज इनफ टू बी नोटिस्ड। करेक्ट, अब चलो हम यहाँ पे इसके, चलो पहले मैं तुम्हें हिंदी का इसका ट्रांसलेशन बता देता हूँ कि सिग्निफिकेंट का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है। सिग्निफिकेंट का हिंदी ट्रांसलेशन है महत्वपूर्ण। क्या है? महत्वपूर्ण। और इसे कैसे याद रखना है वो तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इसका पहला एग्जाम्पल चलो हम देख लेते हैं। क्या है पहला एग्जाम्पल? बीइंग द विनर ऑफ वॉलीबॉल टूर्नामेंट वी वॉन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी। करेक्ट, यहाँ पे कैसा मनी वो लोग को मिला, कितना में मनी मिला? सिग्निफिकेंट। देखो यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ ना, कैसे बोला? हैंडसम बॉय। और मनी कैसा? सिग्निफिकेंट अमाउंट। करेक्ट, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी, तो ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। तो वॉलीबॉल टूर्नामेंट के विनर होने के नाते, करेक्ट, वॉलीबॉल टूर्नामेंट के विनर होने के नाते हमें बहुत ही बड़े अमाउंट में, करेक्ट, सिग्निफिकेंट, करेक्ट, इतना बड़ा कि नोटिस कर जा सके, करेक्ट, ध्यान में उसे लिया जा सके, करेक्ट, लार्ज इनफ टू बी नोटिस, हमें इतना मनी मिला। करेक्ट, वी वोन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी। करेक्ट, कैसा हमें मिला? सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी। तो यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंट हमें क्या बता रहा है? महत्वपूर्ण अमाउंट ऑफ मनी। करेक्ट, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें मनी मिला। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल चलो हम देखते हैं। द मैन वॉज लेट ऑफ बाई द पुलिस मैन बिकॉज दे हैड नो सिग्निफिकेंट प्रूफ। यहाँ पे देखो क्या है कि उस बंदे को छोड़ दिया गया। करेक्ट, वो जिसे कल्प्रिट वो लोग ने माना था, पुलिस लोगों ने जिसे मतलब अपराधी माना था, तो पुलिस लोगों ने उसे छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा? क्योंकि उनके पास कोई महत्वपूर्ण, करेक्ट, उनके पास कोई एकदम परफेक्ट या फिर तुम बोलो कोई ऑब्वियस रीजन नहीं था उस बंदे को पकड़ने के लिए। करेक्ट, बिकॉज दे हैड नो, क्या था? नहीं था उनके पास एनी सिग्निफिकेंट, करेक्ट, एनी सिग्निफिकेंट प्रूफ, उनके पास सिग्निफिकेंट प्रूफ नहीं था, इसीलिए उस बंदे को छोड़ दिया। चलो तो अब इसके ट्रिक को देखो। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। करेक्ट, मैंने तुम्हें बताया सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। वैसे एक इसकी तरह ही सेम वर्ड है, करेक्ट, राइमिंग टाइप वर्ड है इसका, सिग्निफिकेंट है। वैसे क्या? मैग्निफिसेंट होता है। क्या होता है? मैग्निफिसेंट। और मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? शानदार। करेक्ट, मैग्निफिसेंट का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। और सिग्निफिकेंट का मैंने तुम्हें क्या भी मतलब बताया? जस्ट बताया, महत्वपूर्ण। देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट एस से चालू होता है, करेक्ट, और उसका जो मीनिंग हो चालू हो रहा है वो किससे चालू हो रहा है? म से चालू हो रहा है। करेक्ट, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। वैसे ही हमारा मैग्निफिसेंट देखो म से चालू हो रहा है इंग्लिश में, और उसका मीनिंग करेक्ट किससे चालू हो रहा है? स से। मैग्निफिसेंट, शानदार, मैग्निफिसेंट, शानदार। करेक्ट, सिग्निफिकेंस देखो तुमने सुना होगा सिग्निफिकेंस, तो साइन, करेक्ट, साइन। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक रिमेंबर करने का भी टेक्निक बता देता हूँ। तो सिग्निफिकेंस को किस तरह से याद करना है? देखो साइन, सिग्निफिकेंस में आता है ना सिग्नी, साइन, साइन, साइन जैसा तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है, सिग्नी को इस तरह से याद है। साइन क्या? महत्वपूर्ण होता है हरदम। तो सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा? महत्वपूर्ण। और मैग्निफिसेंट क्या हो जाता है यहाँ पे तुम्हारा? क्या हो जाएगा? मैग्निफिसेंट हो जाएगा शानदार, शानदार हो जाएगा मैग्निफिकेंट। और सिग्निफिकेंस क्या? साइन। अब साइन क्या होता है मेरे भाई? सीधी बात है, महत्वपूर्ण ही होता है ना साइन। तो यहाँ पे क्या साइन हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा साइन हमारा हो जाएगा महत्वपूर्ण। चलो तो अभी नेक्स्ट वाले वर्ड को देखेंगे, और नेक्स्ट वाला वर्ड हमारा यही है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैग्निफिसेंट। चलो तो अब हम देख लेते हैं कि मैग्निफिसेंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन है एक्सट्रीमली, करेक्ट, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और इंप्रेसिव। क्या है? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और इंप्रेसिव, इसका हमारा क्या होता है? डेफिनेशन। और मैंने तो तुम्हें बता ही दिया है इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? शानदार। करेक्ट, क्या होता है हिंदी ट्रांसलेशन? शानदार। म से चालू होता है मैग्निफिसेंट, और इसका हिंदी का डेफिनेशन हमारा क्या हो जाता है? शानदार, म स, करेक्ट, म। और साइन का क्या हो जाता है? मैंने तुम्हें बताया ना, साइन क्या होता है मेरे भाई? महत्वपूर्ण। करेक्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा? सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये मैग्निफिसेंट क्या होता है? शानदार। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सी लुक्ड मैग्निफिसेंट इन हर वेडिंग ड्रेस। वो कैसी दिख रही थी? वो कैसी दिख रही थी? ब्यूटीफुल नहीं, कैसी दिख रही थी? मैग्निफिसेंट, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। कैसी दिख रही थी मेरे भाई? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। करेक्ट, सी लुक्ड मैग्निफिसेंट इन हर वेडिंग ड्रेस। अब देखो सीधी बात है, वेडिंग ड्रेस के अंदर क्या होता है ना, ये जो स्पेशली जो गर्ल्स होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यार मेकअप करके आती है, तो यार काफ़ी ज़्यादा वो क्या अट्रैक्टिव दिखती है, चार्मिंग दिखती है, अडोरेबल दिखती है। करेक्ट, तो सी लुक्ड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, करेक्ट, मैग्निफिसेंट इन हर वेडिंग ड्रेस। अब चलो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखते हैं।
इट्स गॉन ऑल द वे इन द स्टैंड, दैट्स द मैग्निफिसेंट शॉट बाय हार्दिक पांड्या। करेक्ट, ये तुमने काफ़ी दफ़ा अपने कमेंट्री में सुना ही होगा ये मैग्निफिसेंट, तो काफ़ी दफ़ा जब कमेंट्री इंग्लिश में अगर तुम देखते होगे ना, और ट्राई करो एटलीस्ट, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू जस्ट वेन एवर यू आर वॉचिंग क्रिकेट, सो गो विद द इंग्लिश कमेंट्री। करेक्ट, वॉच इट विद द इंग्लिश कमेंट्री इफ़ यू आर इंग्लिश लर्नर। हाँ, अगर इंग्लिश लर्नर हो तो ही। तो देखो यहाँ पे उसमें क्या बोलते हैं, करेक्ट, इट्स गॉन ऑल द वे इन द स्टैंड, दैट्स अ मैग्निफिसेंट शॉट बाय हार्दिक पांड्या। वो लोग क्या बोलते हैं, पांड्या को पांड्या बोलते हैं, तो वो हार्दिक पांड्या। करेक्ट, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, कैसा शॉट, मैग्निफिसेंट शॉट। करेक्ट, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा। करेक्ट, मैग्निफिसेंट, करेक्ट, इंप्रेसिव शॉट। मैंने बोला ना, मीनिंग क्या, डेफिनेशन क्या होता है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और इंप्रेसिव। इट्स गॉन ऑल द वे इन द स्टैंड, दैट्स द मैग्निफिसेंट शॉट बाय हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या याद रखो मेरे भाई। चलो, तो अभी फाइनली मैं तुम्हें इसके दे चुका हूँ ऑलरेडी एग्जांपल्स। अब हम ये देखेंगे इसके क्या देखेंगे, हम लोग ट्रिक देखेंगे, और देखने जैसा नहीं है ट्रिक मेरे भाई। तुम्हें थर्ड वाले एग्जांपल के अंदर ही मैंने ट्रिक समझाया, 2-3 मिनट लिया, तो फिर से टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, और अभी हम चलेंगे पांचवें वाले वोकेब पे। चलो, तो ये आ चुका है हमारा फिफ्थ वोकेब, और फिफ्थ वोकेब हमारा क्या है, मैंडेटरी। क्या है, मैंडेटरी। अब इसका चलो डेफिनेशन देखते हैं, रिक्वायर्ड बाय लॉ और रूल्स। करेक्ट, कहाँ से रिक्वायरमेंट होना किसी चीज़ का, लॉ और रूल्स के तहत उसका रिक्वायरमेंट होना। करेक्ट, रिक्वायर्ड बाय लॉ और रूल्स, इसका हमारा डेफिनेशन हो जाता है। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन, करेक्ट, इंडियन हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, अनिवार्य। क्या होगा मेरे भाई, अनिवार्य, कोई चीज़ अनिवार्य होना। करेक्ट, आधार कार्ड में तुम्हें अपना बर्थडेट क्या है, वो मैंडेटरी है या कंपलसरी है। आधार कार्ड में तुम्हारा बर्थडेट मैंडेटरी है। करेक्ट, कंपलसरी उस चीज़ को बोलते हैं जो हमें अपने आप से हम अपने ऊपर थोपते हैं। करेक्ट, इम्पोज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कल से मुझे 6 बजे उठना है, तो ये 6 बजे उठना है क्या है मेरे भाई, मैंडेटरी है? नहीं, कोई रिक्वायर्ड बाय लॉ और रूल्स है, कोई मेरे को सरकार ने बोला है कि 6 बजे उठना है? नहीं, वो कैसा मेरा ज़रूरत है, मेरा खुद का ज़रूरत है, तो उसे कंपलसरी बोलेंगे। बट मैंडेटरी कब बोलते हैं, जब कोई गवर्नमेंट के थ्रू हमें कोई चीज़ भरनी होती, करनी होती। अगर गवर्नमेंट सबको बोलती कि भाई 6 बजे उठना है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मैंडेटरी हो जाएगा। तो ना सिनोनिम्स ही है, बट अलग अलग सिचुएशंस के लिए यूज़ होते हैं। चलो, तो अभी हम इसके हिंदी ट्रांसलेशन तो बताया अनिवार्य। चलो, तो इसके भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। करेक्ट, गुड क्वालिटी हेलमेट्स आर मैंडेटरी फॉर ऑल दोज हु राइड्स बाईसाइकिल। करेक्ट, दोज हु राइड मोटरसाइकिल। तो गाइस, यहाँ पे देखो ये सेंटेंस हमें हिंदी में क्या सेंस दे रहा है, कैसे क्वालिटी के हेलमेट, गुड क्वालिटी के हेलमेट उनको अनिवार्य है जो मोटरसाइकिल राइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने मैंडेटरी का यूज़ किया। अगर तुम यहाँ पे कंपलसरी रखो तो क्या वो रॉन्ग हो जाएगा? नहीं, वो सेंटेंस हमें वही सेंस देके जाएगा। करेक्ट, मैंडेटरी और कंपलसरी दोनों लगभग एक ही है, एक दूसरे के सिनोनिम है, बट दोनों की सिचुएशन अलग अलग है। करेक्ट, अलग अलग सिचुएशंस के अंदर इन्हें यूज़ करना है। तो हेलमेट कैसे हम लोग को क्यों पहनना है, वो मैंडेटरी है। करेक्ट, कंपलसरी नहीं है, सरकार ने रूल्स है। करेक्ट, रिक्वायर्ड बाय लॉ और रूल्स, मैंडेटरी है, इसीलिए हमें हेलमेट पहनना है। चलो, अभी फटाक से दूसरे वाले हम एग्जाम्पल को देखेंगे। फिलिंग अप योर बर्थ डेट इज मैंडेटरी व्हाइल यू आर रजिस्टरिंग योर आधार कार्ड। तो आप सभी लोग के पास आधार कार्ड होगा, और अगर नहीं है तो ज़रूर आप उसे बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, और बना ही लेना दोस्तों। तो वहाँ पे क्या ज़रूरत होता है, तुम्हारा बर्थ डेट। करेक्ट, बर्थ डेट तुम्हारा मेंशन करना पड़ता है, वो भी रियल वाला बर्थ डेट, हाँ, कोई फेक बर्थ डेट नहीं। तो वो क्यों भरते हो तुम, अगर सरकार नहीं बोले, करेक्ट, अगर गवर्नमेंट हमें ना बोले उसे भरने के लिए, करेक्ट, अगर वो रिक्वायर्ड बाय लॉ और रूल्स नहीं हो, तो क्या तुम अपने आधार कार्ड को भरोगे? नहीं भरोगे। करेक्ट, तो मैंडेटरी क्या होता है, कंपलसरी से थोड़ा हाई लेवल का एक वर्ड है। करेक्ट, वहाँ पे तुम्हें करना ही करना पड़ता है। करेक्ट, अगर नहीं करोगे तो काम तुम्हारा आगे नहीं बढ़ेगा। करेक्ट, तो फिलिंग अप योर बर्थ डेट इस क्या है, मैंडेटरी। करेक्ट, कंपलसरी व्हाइल यू आर रजिस्टरिंग योर आधार कार्ड। चलो, तो अभी मैं तुम्हें इसका बता देता हूँ कि टेक्निक क्या है ट्रिक जिसकी थ्रू हमें इस वर्ड को रिमेंबर करना है, याद करना है। करेक्ट, रट्टा नहीं मारना है। देखो मेरे भाई, रट्टा जिंदगी में नहीं मारना है। रट्टा मारोगे तो आज रट्टा मारोगे, कल भूल जाओगे। करेक्ट, इसलिए ट्रिक से याद करना है, और वो ट्रिक क्या है, अब देखो यहाँ पे मैंडेटरी, कंपलसरी से थ्रू ही तुम्हें याद रख लेना यार इस मैंडेटरी को। करेक्ट, कंपलसरी, मैंडेटरी। करेक्ट, इंसानों की डेटरी, मैंडेटरी, कुछ इस तरह से याद कर लो भाई, जिस तरह से तुम्हें याद करना है याद कर लो। बस कंपलसरी तुम्हारा हिंट होना चाहिए यहाँ पे। कंपलसरी का मतलब तो सभी जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो पहले कंपलसरी का मतलब जान लो मेरे भाई, और नहीं जानते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना यार, देखो तो जरा मैं भी। करेक्ट, तो कंपलसरी वर्ड से तुम्हें इस मैंडेटरी को याद रखना है। कंपलसरी, ORY, मैंडेटरी, ORY। करेक्ट, यहाँ पे क्या, दोनों वर्ड राइमिंग है, दोनों ऑलमोस्ट राइमिंग है, मतलब फुली नहीं है बट फिर भी राइमिंग है। तो इसके थ्रू तुम्हें याद रखना है। कंपलसरी का मतलब पता है तो मैंडेटरी का भी मतलब पता है, बट मैंडेटरी कहाँ है भाई, रिक्वायर्ड बाई रूल्स और लॉज। करेक्ट, रिक्वायर्ड बाई रूल्स और लॉज। चलो, तो अभी छठे वोकेबुलरी को देख लेते हैं भाई, 6 वोकेब वाले को हम देखते हैं अभी। विशाल, बहुत बड़ा या फिर असाधारण, तुम इसके हिंदी में ये हमारे कुछ ट्रांसलेशन है। अब चलो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे हम ध्यान देते हैं।
दे हैव सफर्ड एन एनॉर्मस पर्सनल ट्रेजेडी। करेक्ट, यहाँ पे ट्रेजेडी मतलब क्या होता है, एक अनप्लेजेंट सिचुएशन का, बहुत ही बेकार सिचुएशन। तो यहाँ पे उन्होंने मान लो कैसा, उन्होंने अनप्लेजेंट सिचुएशन सहा है, बहुत ही ज़्यादा एनॉर्मस। करेक्ट, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। करेक्ट, एनॉर्मस पर्सनल ट्रेजेडी। फॉर एग्जाम्पल मान लो उनके घर गिर गए, या फिर उनके सोने चोरी हो गए, या फिर कोई उनकी बहुत कीमती चीज़ करेक्ट खो जाए, तो उस वाले केस में क्या बोलेंगे, दे हैव सफर्ड। उन्होंने क्या सफर्ड किया है, दे हैव सफर, उन्होंने ऐसी चीज़ को मतलब फेस किया हुआ है, कर बहुत बड़े करेक्ट एनॉर्मस पर्सनल ट्रेजेडी को उन्होंने सफर किया हुआ है। चलो तभी नेक्स्ट हम अपने एग्जांपल को देखेंगे। वी हैव सीन एन एनॉर्मस ग्रोथ इन द नंबर ऑफ बिजनेस थ्रू सोशल मीडिया। करेक्ट, हमने ये देखा है करेक्ट, इसका हिंदी का सेंस क्या है, हमने सोशल मीडिया के थ्रू कई सारे ऐसे बिजनेसेस देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो हुए। करेक्ट, एनॉर्मस ग्रोथ, कैसा ग्रोथ देखा है हम लोग ने, बहुत ही बड़ा ग्रोथ। करेक्ट, लार्ज इन साइज क्वांटिटी, बहुत ही बड़ा हम लोग ने सोशल मीडिया के थ्रू ग्रोथ देखा हुआ है बिजनेस के अंदर। चलो तो अब इनॉर्मस जो है ना, इसका मैं तुम्हें ट्रिक देता हूँ, और ट्रिक काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तुम तुरंत ही ग्रैब कर लोगे। अब देखो इनॉर्मस जो वर्ड है हमारा, उसके अंदर अगर तुम ध्यान से देखो तो ई के बाद क्या है, नॉर्मस। करेक्ट, ये नॉर्मल जो वर्ड है ना, नॉर्मल, उससे बना हुआ है ये हमारा एनॉर्मस। करेक्ट, नॉर्मल मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल साइज का, एक एवरेज साइज का, कोई भी चीज मतलब एवरेज। करेक्ट, नॉर्मल मतलब क्या होता है, नॉर्मल मतलब तो सभी जानते हो, मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, तो नॉर्मल से रिमेंबर करना है, ई नॉर्मस। करेक्ट, नॉर्मल ना होना, करेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, एनॉर्मस। करेक्ट, एनॉर्मस जो नॉर्मल नहीं हो उसकी इस तरह से तुम्हें याद रखना है, एनॉर्मस। देखो ये नाम ही अपने आप में एक बड़ा साउंड करता है, एनॉर्मस। करेक्ट, एनॉर्मस, तो इस तरह से तुम्हें याद रखना है एनॉर्मस। यहाँ पे ई के साथ नॉर्मल का एक बड़ा असाधारण होना, मैंने तुम्हें बताया था ना, नॉर्मल ना होना, उसको हम क्या बोलेंगे, एनॉर्मस। चलो गाइस, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कर देना, और चलो बाय, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।